लास्ट क्वेश्चन है आज। 10th करेंगे, 11th मैंने भी आपको छुड़वा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड। जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, कल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था क्वेश्चन, वापस से देखिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31st March 2020 बैलेंस शीट दे रखी है आपको ए लिमिटेड की 31 मार्च 2020 की, ठीक है बेटा। आपको शेयर कैपिटल दे रखी है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये मेरे का नोट ध्यान रखना सर, प्रशांत ये मेरे का नोट ध्यान। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप दे रखा है 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 each फुल्ली पेड अप, 20,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल दे रखे हैं 2 लाख के। स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है, देखिए आप 1,70,000 1,70,000 का नेगेटिव बैलेंस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर लोन्स 5% डिबेंचर, मॉर्गेज ऑन लैंड बिल्डिंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और बैलेंस शीट में एक आइटम और नजर आ रहा है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम, इससे भी हमें काम है। आखिरी वाला पॉइंट का जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था क्वेश्चन कराते समय, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, राइट, वो इसी पॉइंट से रिलेटेड होगा बेटा। आगे चले हम, क्रेडिटर्स, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, राइट। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखें तो गुडविल है, पेटेंट से, ट्रेडमार्क से, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर 4 आइटम होंगे जिनको आपको राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, शेयर इशू एक्सपेंसेस और गुडविल। शेयर इशू एक्सपेंसेस और आइए, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इन अरियर फॉर द लास्ट 3 ईयर। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पिछले 3 साल से बाकी है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमने कहा ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। एंड देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर द डैमेजेस रुपीस 20,000। कंटीजेंट लायबिलिटी भी है 20,000 रुपए की। एंड अ कैपिटल रिडक्शन scheme was duly approved on the following terms। तो मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। The preference shares are to be reduced to 8 each and the equity shares to 2. चलिए, equity shares 2.5 तक है और preference shares कितने तक है, 8 तक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। ₹10 6% preference share capital account debit, ₹10 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर से बढ़ाइए, 20,000 टू ₹8 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये भी 20,000 ही रहेंगे बेटा। ये कितना रहेगा यहाँ पे, 2 लाख, 1 लाख 60,000। टू कैपिटल रिडक्शन, और कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना आएगा बेटा, 40,000 आएगा, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? नरेशन में आप लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 रिड्यूस टू ₹8 ईच। प्रेफरेंस शेयर जो कि 10 रुपए का है, आपने 8 रुपए तक रिड्यूस किया है। फिर आगे चले, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 2.5 रुपए तक कम किए, तो ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, तो ₹2.5 इक्विटी शेयर कैपिटल। और आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 40,000 कितने रहे, तो 40,000 इंटू 10 कितना, 4 लाख, 40,000 इंटू 2.5 कितना, 1 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन 40,000 शेयर ही बना यहाँ पर,
टू कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा ये 3 का। मेरे ख्याल से इस एंट्री में कोई डाउट नहीं होना। अब अगर आप पॉइंट नंबर सेकंड को पढ़े, these shares are then to be consolidated into shares of 10 each। अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है बेटा वापस कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन कैसे होगा? ये जो 20,000 है 20,000 8 रुपए वाली 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होगी डेबिट। 2 रुपीज 10 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट। मैं आपको बता दूं पेडअप कैपिटल यहाँ पर कितनी थी 1 लाख, यहाँ पर भी पेडअप कैपिटल 1,60,000 होगी, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है 8 रुपए वाले 5 शेयर इकट्ठे किए, 8 रुपए वाले 50 रुपए की वैल्यू और 10 रुपए वाले 4 शेयर दे दिए 40 रुपए की वैल्यू। ये बात समझ में वापस समझना, 8 रुपए वाले 5 शेयर इकट्ठे किए 40 रुपए की वैल्यू और इसके बदले हमने क्या करा 10 रुपए वाले 4 शेयर दे दिए 40 रुपए की वैल्यू बेटा। आया ना, तो वैल्यू तो वही बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए 5 की जगह, तो 20,000 की जगह कितने हो जाएंगे बेटा 16,000 हो जाएंगे। ये भी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन यही थोड़ा ना होता है कि 10 रुपए के 10 शेयर इकट्ठे किए 1 शेयर 100 रुपए का कर दिया। कंसोलिडेशन होता है शेयर्स को इकट्ठा करना। तो हमने क्या करा है 5 शेयर इकट्ठे करके 4 शेयर दे दिए, तो भी कंसोलिडेशन ही कहलाएगा बेटा। है ना, अब इसका कंसोलिडेशन देखिएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज 2.5 इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितनी 1 लाख। 2 रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी 1 लाख। ये भी 10,000 शेयर हो जाएंगे, मतलब ये 4 शेयर इकट्ठे किए 2.5 वाले, 4 शेयर इकट्ठे किए 2.5 रुपए वाले बेटा। आया ना 10 रुपए की वैल्यू और 1 शेयर दे दिया कितने का, 1 शेयर दे दिया कितने का 10 रुपए का। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 की जगह कितनी ले जाएंगे बेटा 10,000 ले जाएंगे। इसमें कोई डाउट आया ना? ये भी क्या है कंसोलिडेशन ही है। क्या है ये? चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया पेडअप वैल्यू को कम किया विद फेस वैल्यू, फिर हमने क्या करा कंसोलिडेशन कर दिया। चलिए the authorized capital is to be restored to rupees 2 lakh 6% cumulative preference share 10 each and rupees 4 lakh equity share of 10 each। तो authorized capital बेटा सिर्फ दिखाने के लिए, इसका भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। authorized capital को तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम शो करेंगे। हाँ बढ़ा देंगे घटा देंगे जो भी ये यही दिखानी है, बड़ी है घटी है जो भी यही है। पुरानी ऑथोराइज क्या है उससे भी कोई लेना देना नहीं है आपको, सिर्फ अभी ये नहीं ऑथोराइज कैपिटल आपको दिखानी है। कोई दिक्कत, एक कम हो रही है और एक ज्यादा हो रही है। देखिए आप पुरानी ऑथोराइज में इक्विटी 4 की थी प्रेफरेंस 2 की थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रेफरेंस कितने की है वही तो बेटा 2,06%। बिल्कुल ऐसे ही ना बढ़ रही है ना घट रही है, बात समझ नहीं है? ठीक है चलिए अब आ जाइए आप। The preferential holder waive 2/3 of the arrear of their dividend and are allotted equity shares for the balance। तो preference shares की बात करें अपन, preference share dividend कितनी कैपिटल थी मैंने 2 लाख की कैपिटल थी, 6% डिविडेंड 3 साल का डिविडेंड 36,000 रुपए बाकी पड़े 3 साल का बाकी 3 इयर्स का। आया तो 36,000 का 2/3 तो क्या हो रहा है वेव, मतलब ये 12,000 इंटू 2 24,000 छोड़ रहे बेटा और 36,000 का 1/3 12,000 इसके बदले क्या देंगे अपन शेयर दे रहे इक्विटी। आया ना, तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव हो रही है, कोई भी एंट्री करने की जरूरत है, लेकिन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब आप पेमेंट करोगे या इन शेयर्स आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सॉरी नहीं यहाँ तो यही होगा बेटा टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये तो ड्यू करेंगे 12,000 आया ना, एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डेबिट हाँ बदले में या 10 रुपए वाले शेयर कैपिटल दे रहे, नगद नहीं दे रहे, तू बैंक नहीं कर रहे,
देखो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनआर अलोकेटेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस, फॉर द बैलेंस, तो 1/3 के लिए अपन ने शेयर्स दे दिए। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो दो एंट्री करिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेशन तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बट पहले हमने डिविडेंड ड्यू किया, अब फिर डिविडेंड इन कैश पेमेंट करने की जगह बदले में क्या दिए, शेयर्स। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल से एंट्री। All intangible assets are to be written off, सारी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ करनी है। तो मैं भी ये नहीं देख रहा कि कैपिटलाइजेशन बच रहा है या घट रहा है, जब से बोला ऑल तो फिर ऑल एसेट्स राइट ऑफ कर देंगे। चलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना है, 1,70,000। इसके बाद गुडविल कितनी है, 50,000, चेक करते जाइए। फिर इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने हैं, 50,000 के। इसके बाद पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कितने हैं, ट्रेडमार्क कितने, 20,000। चाहो तो आगे वाले राइट ऑफ अमाउंट भी इसी में जोड़ सकते हो आप। जैसे क्या बोल रहा है कि बेड डेट कितने राइट ऑफ हो रहे हैं, 15,000। ऑब्सोल्यूट स्टॉक कितने का है, 20,000 का। ठीक है, तो बेड डेट से 15,000 का। कोई प्रोविजन वगैरह है क्या, देखो पीपीडी वगैरह कुछ है क्या, नहीं है ना। तो पूरा बेड डेट लिया जाएगा। टू डेटर कितने एंड टू स्टॉक 20,000 लगा लो टोटल। एक बार मैं भी नहीं निकाला कैलकुलेशन कम है या ज्यादा है, मैं तो जो उसने बोला वो कर दिया राइट ऑफ 3 लाख। आखिरी में देखेंगे कि कम है या ज्यादा है, तो सैलरी एसेट्स वर रिटर्न ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बेचें, क्या करें, the shares in S Limited are sold for ₹1,20,000। सारी इंटेंजिबल राइट ऑफ कर दी, डेटर भी राइट ऑफ कर दी, स्टॉक भी राइट ऑफ कर दी, जिस अमाउंट से बोले थे उसमें। तो the shares in S Limited was sold for ₹120। तो शेयर कितने के थे, देखो 60,000 के थे। शेयर्स कितने के थे, बैंक अकाउंट डीआर कितना, 1 लाख। टू शेयर्स इन एस लिमिटेड, टू शेयर्स इन कितना, टू कैपिटल रिडक्शन कितना, 60,000 रुपए। कोई दिक्कत, शेयर्स की सेल करने की एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट, आज कौन एब्सेंट है, तो दिख रहा है आज कौन है, सारे प्रेजेंट हैं। शशांक और मनप्रीत, चलिए नेक्स्ट देखिए, शेयर्स बेच दिए। आइए अब ये पॉइंट थोड़ा बड़ा था पढ़ने में, मैंने कल बताया था, इसके टुकड़े करके आप अलग अलग पॉइंट की एंट्री करें। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स का, डिबेंचर, द डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज लैंड बिल्डिंग। बुक वैल्यू कितनी, 36,000, और कितने मिलेंगे, 50,000 में इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। तो डिबेंचर्स तो कितने से खत्म हो जाएंगे बेटा, 50,000 से खत्म हो जाएंगे, और लैंड बिल्डिंग कितने से खत्म होगी, 36,000 से। तो देखिए 5% डिबेंचर डेबिट, 5%, वो 50,000 में ले जा रहे हैं बिल्डिंग, तो लायबिलिटी कितने की खत्म होगी, लेकिन एसेट कितनी की खत्म होगी, 36 की। तो टू कैपिटल रिडक्शन, एक पॉइंट ये हो गया इसमें। हाँ यार कितने का, 14। अच्छा अगला पॉइंट क्या इसमें,
एंड टू प्रोवाइड पीछे बेटा, पीछे आ चुके हैं क्वेश्चंस डिबेंचर होल्डर्स का। The debenture holders agreed to take over the one of the company's land and building of the book value 36,000 at a price of rupees 50,000। ठीक है, डिवेंचर होल्डर कंपनी की एक लैंड एंड बिल्डिंग लेकर गए। कितने में लेकर गए? 50,000 में लेकर गए, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी? तो मैंने यहाँ डिवेंचर डेबिट किए कितने से? 50,000 से। टू लैंड एंड बिल्डिंग कितनी? टू कैपिटल एक्शन कितना? 14,000। कोई दिक्कत? अब उसी में एक और पॉइंट बोला, एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश रुपीज 30,000 ऑन फ्लोटिंग चार्ज। अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी डिवेंचर होल्डर को प्रोवाइड कर रही है, डिवेंचर होल्डर कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं? डिवेंचर होल्डर कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या बोला? डिवेंचर होल्डर्स टू प्रोवाइड फर्दर कैश। आप ये पढ़ो उसको, डिवेंचर होल्डर्स टू प्रोवाइड फर्दर कैश। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू 5% डिवेंचर्स। ये कितना बेटा? 30,000 रुपए कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी को मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या बोला इसमें? द अरियर ऑफ इंटरेस्ट आर रेडी। मतलब इंटरेस्ट का जो बाकी था, पीछे आप बैलेंस शीट में देखें, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? 5,000 का है। कितना है ये? टू बैंक। अब परेशान मत हो सर, अक्रूड इंटरेस्ट तो इनकम होती है, यहाँ पेमेंट कैसे कर रहे हो? अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे अक्रूड का मतलब क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, लायबिलिटी है हमारी। चलिए अब एक पॉइंट नंबर 9 बचा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 10 बचा, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिएगा 9 को, the contingent liability has to be paid, but out of this rupees 10,000 recovered from the one of the director। तो contingent liability का पेमेंट कर दिया, पहले तो पेमेंट करो आप। तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। तो देखो पीछे कितना है कंटीजेंट लायबिलिटी? 20,000 की। कितने की है? तो ये 20,000 रुपए का पेमेंट हुआ है, या ये कह रखा है कि 10,000 का पेमेंट किया। अब देखो द कंटीजेंट लायबिलिटी हैज टू बी पेड, बट ऑफ दिस 10,000 आर रिकवर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब इसमें से 10,000 रुपए डायरेक्टर से रिकवर किए, पूरे नहीं रिकवर किए। हमने तो पेमेंट कितने का किया है? हमने 20,000 का पेमेंट किया, और डायरेक्टर से कितने रिकवर किए हैं? 10,000। लेकिन ये पैसा कैसे रिकवर किया है? दिस वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज लोन अकाउंट ऑफ रुपीज 16,000। तो देखो पीछे लोन अकाउंट कितने का है? लोन फ्रॉम डायरेक्टर है 46 का, लेकिन 46 डायरेक्टर से क्या है? उसमें से एक डायरेक्टर 16,000 का लोन। तो हमने कहा लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर डीआर कितना? 16,000। इसमें से काट लिए हमने टू कैपिटल एक्शन कितने? 10,000 रुपए काट लिए, बाकी 6,000 के लिए क्या बोल रहा है देखो आप, एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। बाकी उसको हमने नगद में दे दिया, तो बैंक दे दिया 6,000 रुपए। यही बात समझ में? वापस समझना, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 20,000, कंटीजेंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, इसमें से 10,000 रुपए डायरेक्टर से रिकवर किए, और ये उसके लोन में से काटे। किसमें से काटे? और उसका लोन कितने का था? 16,000। उसने लोन दे रखा था कंपनी को 16,000 का, कंपनी की लायबिलिटी। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट 16,000, उसमें से काट लिए कितने? टू कैपिटल एक्शन हो गया, टू बैंक कितना हो गया? बाकी बचा उसको दे दिया मैंने 6,000 रुपए। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द रिमेनिंग डायरेक्टर्स एग्री टू टेक इक्विटी शेयर्स इन सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर। तो रिमेनिंग डायरेक्टर कितने के बचे? रिमेनिंग डायरेक्टर 30,000 के बचे। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट 2 रुपीज 10 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30,000। हाँ या ना? मेरे ख्याल से एंट्री सारी खत्म होगी, लेकिन आखिरी में बस आपको कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस वेरीफाई करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि कम है या
ज्यादा है बराबर है, चलिए प्लस 40 जोड़ते जाइए, प्लस 3 लाख माइनस 12 माइनस 325 प्लस 60 प्लस 14 माइनस 20 प्लस 10 कंफर्म। इधर कुछ है क्या? तो 67,000 बच गया, कितना बच गया? राइट, तो 67,000 हम कहाँ डाल देंगे? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल। चेक कर लीजिए आंसर, चेक कर लीजिए आंसर। 67,000 कैपिटल रिजर्व दे रखा है, देखिए आप। हाँ है ना? देखिए आंसर, बैलेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 67,000। ओके, 67,000 आपने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में। इसकी बैलेंस शीट भी बना देते हैं हम। चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले ऑथराइज दिखाएंगे। अच्छा ऑथराइज एक बार देखो वापस, ऑथराइज 4 लाख इक्विटी शेयर्स और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, और पॉइंट नंबर 3 में भी यही है ना, देखो ऑथराइज कैपिटल टू बी रिस्टोर्ड टू 2 लाख 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 4 लाख इक्विटी शेयर, सेम है। तो ऑथराइज को एज इट इज नजर आएगी, ऑथराइज एज इट इज नजर आएगी बेटा। ऑथराइज, ऑथराइज दे 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख, और 20,000 क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की रेट? प्रेफरेंस शेयर्स की रेट है 6%, 6% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। और ये आपकी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाएगी, आप दिखाएंगे बैलेंस शीट के टोटल में सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी है, फुल्ली पेड अप भी है ना, तो पार्टी पेड अप है क्या? भले लिख दो आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लो गिनो कैपिटल कितनी है, ये पहले इक्विटी गिन लो। चलो इक्विटी 4 लाख की डेबिट होगी, 0, फिर 1 लाख की नई क्रेडिट हुई है, फिर 1 लाख की डेबिट भी कर दिया अपन ने, फिर 1 लाख की नई क्रेडिट है, यहाँ से कितना चालू करो, वहां तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होगी, या नई क्रेडिट हुई है 1 लाख, और गिनो 12,000 इक्विटी, और हमने यहाँ पर किसी को दिया है कि ये 30,000, तो लिखे आप 14,200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1,42,000, 1,42,000। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ से कितना चालू करेंगे? 1,60,000, आगे किसी को कुछ भी नहीं दिए, तो 16,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना है ये? 1,60,000। ठीक है, आइए बैलेंस शीट पे देखिए, बैलेंस शीट पे रिजर्व सरप्लस खत्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर, डिबेंचर की रेट है 5%, कितनी है? 5% डिबेंचर से आप हेडिंग वगैरह दिखा लेना, मैं तो अकाउंट्स के बैलेंस चेंज कर रहा हूं। तो 5% डिबेंचर पहले कितने कितने बेटा बोलो, कितने बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में डिबेंचर है 1 लाख के, कितने के? तो 1 लाख में से 50,000 डेबिट के, 50,000 बचे, अब फिर ये 30,000 क्रेडिट किया तो 80,000 हो गए, 80,000 के डिबेंचर हो गए, हो गए। तो 50 डेबिट कर दिया, 30 क्रेडिट कर दिया, तो 80 के हो गए ना। तो डिबेंचर के बाद है लोन फ्रॉम डायरेक्टर 0, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को देखो, नीचे बैंक बैलेंस है क्या कोई? मतलब आपका एक ही अकाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है? उसी में आपका पैसा प्लस और, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? फिर एक बार देख लो पैसा कहाँ से आया है।
यहाँ कहीं आया क्या? नहीं आया बेटा। यहाँ है 1,20,000, जोड़ना है 20, 1,20 तो 30, 1,50 में से माइनस करो 5, 1,45 में से माइनस 20, 1,25, 1,25 माइनस 6, 19, और ओवरड्राफ्ट कितने का है? 1,20 का है। तो अभी भी 1,000 का ओवरड्राफ्ट पड़ा होगा। तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा देंगे यहाँ पे कितने का? 1,000 का दिखा देंगे। पहले आप ये 1,20,000 का बैलेंस था, इसमें आप प्लस माइनस करके दिखा दीजिए। 1,20,000 या मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा। चलिए 160, इधर बैंक बैलेंस का आएगा, यहां से स्टार्ट होता है 1,20,000 प्लस 30,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000 माइनस 1,20,000। ये जो बैलेंस है पहले का बैलेंस है कितना हो गया? 1,000 ओवरड्राफ्ट अभी बचा हुआ है, 1,000 ओवरड्राफ्ट अभी बचा हुआ। क्रेडिटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एसेटी से 1,70,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? 1,70,000 के एसेटी से 170। क्रेडिटर्स के बाद एक्रूड इंटरेस्ट खत्म। आइए चलिए एसेट साइड आ जाइए। एसेट साइड पहले देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग बोलो 177 या 6। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 1,72,000। कोई भी चेंज नहीं है इसमें, कोई भी चेंज। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है? बोलिए जोर से बोलिए। गुडविल 0, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट 0। अगला आइटम इन्वेस्टमेंट बिक गए, इन्वेस्टमेंट बिक गए। अगला आइटम स्टॉक, इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक है। स्टॉक देख लीजिए आपने कम किया है 20,000 रुपए से, 126 बचेगा, 196 बचेगा ना। स्टॉक के बाद क्या है? डेटर्स आपने 15,000 से कम कर दिए। डेटर्स 182। डेटर के बाद लगा लीजिए टोटल। इधर कैपिटल रिजर्व दिखा देना बेटा, रिजर्व सरप्लस में क्या दिखा दोगे? ये कैपिटल रिजर्व 67 रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे बेटा। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। कोई नई लायबिलिटी नहीं है, कोई भी नई एसेट नहीं है। तो लगाओ टोटल 6 लाख। दोबारा लगाओ कहीं गड़बड़ है। 656 और इधर लैंड बिल्डिंग हाँ हमने बेच दी थी बेटा, 36,000 से बेच दी थी तो 140 आएगी लैंड बिल्डिंग। अभी भी चेक करो, अभी भी कहीं गड़बड़ है। ये आगे 26 आ गया। अरे इसका चेक करो पहले 26 आ गया क्या? 6,20,000 और इधर का 6,20,000। चेक कर लो। 2 6 8 2 10 0 1 4 5 7 12 2 14 8 22 2। ठीक है बेटा बिल्कुल सही है, अब सही है। ये बैलेंस शीट का टोटल भी हमारा टैली हो गया 6,20,000 आया ना। चलिए यानी कोई डाउट है इसमें? महिमा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। क्वेश्चन लेंदी था नो डाउट, बट पॉइंट इजी थे सारे के सारे, इसमें कुछ हमारे पास नहीं था।
होंगे तो बता देंगे यूनिवर्सिटी आगे नंबर आगे आज मीटिंग है बता दूंगा देखो भाई यूनिवर्सिटी ने कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया आपको मार्क्स दे दिए तो इसका मतलब नहीं होंगे मार्क्स दे दिए तो मतलब मेरे ये समझ है जैसे मैंने पहले भी इसको देखा था ये बात पहले भी डिस्कस की थी भूल गया ड्यू लिखने का मतलब ये है कि पेपर अभी और मार्क्स चढ़ाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि जब तक आप मार्क्स नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो मार्कशीट आपकी जनरेट नहीं होगी सेकंड ईयर की मार्कशीट जनरेट नहीं होगी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जनरेट नहीं होगी इसके मार्क्स चढ़ाना जरूरी थे वो 3 साल में कभी भी देने होते हैं ना हाँ वो तो देने होते लेकिन देखो क्या होता है किसी को भी नहीं आता सब हो जाते हैं पास आज तक कोई फेल नहीं हुआ देखिए हाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे अरे यार दोबारा दोगे आपको पेपर और क्या होगा किसी ने दिए क्या आज तक पूरे चलिए चैप्टर खत्म हुआ मैं इसलिए इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशंस मार्क कर देता हूँ ठीक है जो आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है और संडे को भी नहीं छोड़ूंगा वो देखो मेरी बात सुनो मेरे को लगे क्लास में करने में आधे घंटे चीजों को समझाते हुए सब चीजें क्वेश्चन एक बार हमने देख लिया है आप जब करोगे तब भी मैं चल रहा हूँ आधे घंटे लगेगा और आधा घंटा लगेगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 36 मिनट्स अवेलेबल होते हैं 20 मार्क्स का मतलब क्या होता है 3 घंटे का पेपर होता है 180 मिनट का 100 नंबर का तो 20 मिनट की 20 मार्क्स के लिए 36 मिनट अवेलेबल 36 मिनट में तो बहुत तक कर लेंगे आधे ब्रेक के 36 के लिए 40 में लग जाए क्या बोले तो दूसरे क्वेश्चन में टाइम बचेगा भी तो सही हाँ स्टेप मार्किंग जरूर मिलेगी तो ठीक है चलो मैं बताता हूँ एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आइए इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन मार्क कर लीजिए आप इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन काउंट कर ले इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद 8 9 इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैंने आपको करवाया था तो क्यों सुनता है यार मेरे को सुना करना इनको क्यों सुनता है मैंने कहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो क्या मतलब दिमाग लगाएगा थोड़ा 8 9 इलस्ट्रेशन नंबर 10 very important 11 हाँ सारे लिखवा रहा हूँ
13 15 चलिए बस एक क्वेश्चन और लगा लीजिए 15 के बाद 17। चलिए बाकी आपकी इच्छा, आप दो क्वेश्चन ठीक है करना चाहे सारे करना चाहे बहुत बढ़िया। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, इनको कीजिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं कल एक छोटा सा चैप्टर है परफॉर्मेंस बस्टिंग, परफॉर्मेंस बस्टिंग है, पहले इसको ले लूंगा, इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आगे के। कल सिखा परफॉर्मेंस बस्टिंग पढ़ाऊंगा बेटा। और इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लगभग जीरो बेस बस्टिंग खुद को पढ़ना मैं बता दूं। जीरो बेस बस्टिंग थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसका इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन मैं मार्क कर दूंगा, तो आपको करना है। और जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं लगभग उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा अमालगमेशन को छोड़कर, और अमालगमेशन में सबको एक साथ पढ़ाऊंगा एक ही बार, राइट। और उनके तो कई चैप्टर रिवाइज भी हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो कल परफॉर्मेंस बस्टिंग में जो 2 दिन में मोस्टली खत्म हो जाएगा, एक या 2 दिन में। जीरो बेस बस्टिंग की थ्योरी मार्क कर दूंगा जो आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर अपन आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुडविल या शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए